तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो मैं सबने स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। तो आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ सुबह के ब्लॉग से, जो कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ रसोई में थोड़ा सा साफ़ सफाई। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर कच्ची मिट्टी से यहाँ पर इसको पोतना था, दीवार को थोड़ा सा पोतेंगे और ये यहाँ की सफाई कर लेंगे। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा टाइम हमें मिल गया था सुबह से, तो हमने कहा पहले यहाँ की सफाई कर लेते हैं पूरी रसोई की, उसके बाद में और सारा काम हम करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो हमने मिट्टी को भिगो दिया है, तब तक वो भीगेगी, तब तक हम इधर साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो ये बहुत ही पुरानी दीवार है, इसको लमसम हो गए होंगे 40-50 साल, जो कि हमारे बाबा परदादा परबाबा थे, मतलब उन्हीं ने ये बनाई थी। तो हमको ये बांट में मिली है। थोड़ा सा ये पुराना मकान था, तो ये एक कमरे की ज़्यादा जगह नहीं है, एक कमरा ही बन पाएगा, उतनी है जगह। तो ये पुरानी ही थी, तो हमने सोचा कि यहाँ कोई और काम करने से अच्छा है कि तब तक हम यहाँ पर रसोई ही बना लेते हैं, क्योंकि रसोई के लिए घर में जगह नहीं है, थोड़ा सा ही छोटा सा मकान है हमारा। तो छत पर हम खाना पहले बनाते थे, अब छत पर नहीं बनाते हैं, क्योंकि बंदर भी गांव में बहुत सारे हो गए हैं, तो बंदर बनाने नहीं देते हैं। उसके लिए बहुत ही एक लोगों को रखवाली के लिए रहना पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि हम यहीं पर खाना बनाते हैं, तो यहाँ सुविधा रहती है। तो हमने पहले जब यहाँ शुरुआत की थी तब हमने इसकी पुताई लिपाई सारी चीज़ें की थी। तो ये बरसात हुई है, उसकी वजह से ये सारी दीवार हमारी ख़राब हो गई थी, तो अच्छा नहीं लग रहा था दिखने में। और अभी थोड़ा सा हम और भी इसकी मतलब साफ़ सफाई करेंगे, थोड़ा सा लीपे पोतेंगे, क्योंकि अभी बरसात चल ही रही है, थोड़ी थोड़ी कभी कभी हो जाती है। तो हम ये नीचे नीचे की ही सारी दीवार पोत लेंगे, सामने सामने की, क्योंकि हमारे दिखने में अच्छी लगे। गांव में जैसे कि दो तरह की सुविधा हो जाती हैं कि चूल्हे पर भी खाना बन जाता है और गैस पर भी बन जाता है, पर ज़्यादातर तो हम लोग चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं, क्योंकि उतना गैस पर नहीं बनाते हैं, क्योंकि गांव में हर तरह की सुविधा हो जाती है, कंडा लकड़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो चूल्हे पर ज़्यादा ही हम लोग खाना बनाते हैं। गैस पर कभी कभार बना लेते हैं कि कोई भी जल्दी हो या कोई इमरजेंसी हो कि हम चूल्हा नहीं जला सकते हैं, तो हम गैस पर खाना बना लेते हैं जल्दी की वजह से। और वैसे तो हम लोग चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं गैस पर ही बनाए। चूल्हे पर का सबको अच्छा भी लगता है खाना। जो बूढ़े बाड़े हमारे गांव में हैं वो तो गैस जलाना भी नहीं जानते हैं, क्योंकि हमने खुद देखा है, मेरी बुआ भी अभी गैस नहीं जला पा रही हैं। कितना भी कोशिश करो लेकिन वो नहीं जला पा रही हैं। हम लोगों ने कई बार उनको सिखाया भी है कि इस तरीके से जलाओ गैस को, लेकिन वो फिर भी डरती हैं, गैस नहीं जलाती हैं। तो कभी कभी हम लोग नहीं होते हैं, बाई चांस कहीं चले जाते हैं दोनों लोग, तो वही चूल्हे पर ही वो खाना बनाती हैं। गैस बिल्कुल जलाना ही नहीं जानती हैं, वो डरती हैं जलाने से गैस को। तो ऐसा हो जाता है कि गैस जलाने में डर लगता है। तो पहले पहले हम भी डरते थे, क्योंकि गैस जलाने में हमें भी बहुत डर लगता था कि गैस हम नहीं जलाएंगे, चूल्हा ही जलाएंगे, क्योंकि हमने भी ज़्यादा खाना गैस पर नहीं बनाया है। अभी 2-3 साल ही हुए हैं तब से यहाँ मेरे ससुराल में ही गैस आई है पहली बार, और मेरे मायके में भी गैस नहीं थी, हम लोग चूल्हे पर ही खाना बनाते थे, तो इसीलिए हमको भी डर लगता था। तो इधर हमारी पुताई हो गई है और हमने दूसरा वाला भी चूल्हा पोत लिया है, क्योंकि उस पर हम खाना नहीं बनाते हैं, कभी कभी बना लेते हैं। जो छोटा बर्तन कोई होता है तो उस पर हम चढ़ा लेते हैं। तो इधर हमारे चूल्हे की पुताई हो गई है। तो इधर हमारा दूध आ गया था, भैंस लग गई थी, तो हम इसको दूध को रख देते हैं पकने के लिए, जो कि हम आग को सुलगा कर आ गए हैं। उसमें दूध गड़मे में दूध रखा जाता है, जिसमें उसी में आग सुलगा देते हैं और उसी पर हम पकने के लिए इस पतीले को रख देते हैं। और ये पूरे दिन तब तक रखा रहेगा, पकता रहेगा धीरे धीरे। उसके बाद में हम शाम को इसको लेकर आएंगे, तब उसका हम फिर दही बनाएंगे, और दही बनकर उसके बाद में इसका मट्ठा बनेगा, मट्ठे से इसमें मक्खन निकलेगा, वो सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, उसी का हम लोग घी बनाते हैं। तो गाँव में इसी तरीके से हम लोग दूध को पकाते हैं। तो आज हम बनाएंगे सोया की सब्ज़ी। तो हम इधर आ गए थे छत पर, जो कि नीचे थोड़ा सा अंधेरा लग रहा था कि मौसम थोड़ा सा ख़राब था। सुबह सुबह मौसम थोड़ा सा ख़राब हो जाता है किसी किसी दिन। तो आज सुबह के टाइम 4 बजे के लमसम थोड़ी सी बरसात भी हुई थी, बूंदें पड़ी थी। तो ऐसे पता चल रहा है कि छत पर थोड़ा सा गीला गीला लग रहा है। तो हमने सोचा कि चलो छत पर ही इसको साफ़ कर लेते हैं, साग को। थोड़ी बहुत घास है इसमें, तो हम बीन लेंगे उसी को, उसके बाद में हम काटेंगे इसको। तो यहाँ सही रहता है। और नीचे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अंधेरे की वजह से नहीं दिखाई पड़ती है घास, और इसमें महीन सी घास हो जाती है। तो हम साग को हंसिया से ही काट लेते हैं, क्योंकि हमें चाकू से बिल्कुल भी काटना नहीं आता है।
चाहे किसी का भी साग हो तो हम हाशिया से ही काटते हैं। तो उधर हम बातें भी कर रहे थे क्योंकि उधर हमारी दीदी का खाना बन रहा है चूल्हे पर। तो पहले हम भी चूल्हे पर खाना यहीं छत पर ही बनाते थे, अब वहाँ बनाने लगे हैं। तो सुबह सुबह का नज़ारा छत पर का बहुत ही अच्छा लगता है। सारी चीज़ों को देखो और इधर उधर चिड़िया चहकती रहती हैं और पेड़ पौधे भी इतने हरे भरे रहते हैं सुबह सुबह के टाइम। और कुछ टाइम थोड़ा सा बारिश वारिश भी हो जाता है कभी कभी, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बिल्कुल छत तो सारी हैं जो कि साफ़ सुथरी पड़ी हुई हैं, धुल जाती हैं पानी गिरने से। तो इधर आ गई थी आरोही हमारी, जो कि जग कर ये आज हमने इसको साथ में नहीं उठाया था क्योंकि हमने कहा कि इसे सो लेने दो थोड़ा सा। ये शाम को बहुत देर से सोती है और सुबह बहुत देर से उठती है इधर, और कितना भी इसको कोशिश करो सुलाने की शाम को फिर भी ये सोती नहीं है, देर से ही सोती है। तो इधर हमारा साग भी कट गया है, अब हम लेकर चलेंगे इसको नीचे। और आलू हम छील चुके थे नीचे ही, तो हमारा सिर्फ साग ही कटने को बाकी रह गया था। तो हम इसको अब धुल कर तब तक हम रखेंगे इसको पकने के लिए चूल्हे पर। तो हमने इधर रख दिया है पकने के लिए चूल्हे पर और फिर से ढककर रख देंगे। उसके बाद में हम इसमें नमक मिर्चा मिलाएंगे, नमक मिर्चे से ही बनाएंगे। बहुत से लोगों को हल्दी मिर्चा का भी पसंद है, लेकिन हम नमक मिर्चा का ही बनाएंगे। तो हमारा साग बन गया है, अब हम सेकने लगे थे यहाँ पर रोटी। और रोटी हमने सेक रखी थी, पहले हमने सेकी थी पतली रोटी और उसके बाद में हमने मोटी वाली रोटी बनाई थी। तो ये हमारी जो सिकी रखी हुई है ये हमारी पतली वाली रोटी है। तो थोड़े लोगों को इस टाइम थोड़ा सा पतली रोटी खाने का मन था, तो हमने सोचा चलो पतली रोटी भी बना देते हैं। और हम अपने लिए और आरोही के पापा के लिए हमने बनाई थी मोटी रोटी। तो 3-4 हमने मोटी रोटी सेकी थी, तो हमारी वो भी बन चुकी हैं, 2 बाकी रह गई हैं बनने के लिए। तो इस टाइम थोड़ी सी हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है और आरोही की भी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि पहले शुरू में हमको बुखार आ गया था और सर्दी भी हो गई है। तो इसी वजह से आवाज़ भी मेरा थोड़ी सी अब भी बदल गई थी, लेकिन अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और आरोही की भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उसको बुखार बहुत तेज आ गया था। तो हमारी अभी 2 रोटी बाकी रह गई हैं, इन्हें भी हम सेंक लेते हैं। और बहुत तेज़ गर्मी हो गई है क्योंकि चूल्हे के सामने बैठे हैं, इसीलिए बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी तेज़ गर्मी है फिर भी क्यों पल्ला डाले हो सिर से। पल्ला इसलिए डालते हैं बराबर, आपने देखा होगा हमारे वीडियो में बराबर हम सिर से पल्ला डाले ही रहते हैं, क्योंकि इधर जो हमारा गेट है रसोई का, इधर से बराबर से सारे लोग निकलते रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी की नज़र इधर पड़ ही जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है। कोई अगर किसी की नज़र पड़ जाए, कोई कुछ कहने लगे कि ऐसे ही बैठी हो, कि सिर पर पल्ला भी नहीं पड़ा है। तो कुछ हम गांव की जो औरतें हैं उनको कुछ गांव के संस्कार और रीति रिवाज होती हैं उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। सर से पल्ला भी डालना पड़ता है और मुंह भी ढकना पड़ता है हम लोगों को। जैसे कि हम लोगों में एक कहावत भी कही जाती है कि जैसा देश वैसा भेष। तो उसी प्रकार से हम लोगों को गांव की रीति रिवाजों और संस्कारों के साथ ही रहना पड़ता है। जैसे कि सब लोग जैसी बोलचाल बोलते हैं उसी तरीके की हमको बोलचाल बोलनी पड़ती है और उसी तरीके के कपड़े पहनने पड़ते हैं जैसे कि गांव में सारी औरतें पहनती हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग गांव में रहते हैं, तब हम लोग एक दूसरे से मतलब जुड़े रहते हैं। तो इधर हमारा खाना बन गया है, रोटी सिक गई हैं, तो हम इनको लेकर चलते हैं अब घर। और जो हमारी आग थोड़ी सी बची थी वो हमने उसमें दूध गड़बे में डाल दी थी। तो इधर हमारी आरोही की तबीयत आज ठीक नहीं थी, वो हमने आप सभी को पहले भी बताया है। तो इसको था बुखार, तो आरोही की दवाई भी आ गई थी, लेकिन ये आरोही इतनी मक्कार हैं कि दवाई नहीं पीती हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रो रही हैं दवाई पीने के पीछे। तो हम दवाई बराबर से दे रहे हैं लेकिन ये फिर भी पी नहीं रही हैं। तो आज का ब्लॉग हम दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक आप सब खुश रहिए। और मेरी आरोही हैं परेशान, तो हम उनको तब तक हम दवाई पिला देते हैं। ये देखो हमारा पानी और दवाई रखी हुई है।